ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज महात्मा मंगत राम जी गुरुदेव द्वारा जाने सबसे ऊंचा घराना और सबसे ऊंची कमाई कौन सी बता रहे हैं। बहुत ही सुंदर, अद्भुत, डायरेक्ट उस 10वें द्वार की आवाज़। आइए श्रवण करते हैं। ऐसी महिमा नाम की लाखे गुरु मुख कोए, मंगत ताके पद मस्तक लगे। जन्म जन्म भल खोए। ऐसी महिमा नाम की लाख गुरु मुख कोए, मंगत ताके पद मस्तक लगे। जन्म जन्म भल खोए। नाम नाम सब कहत है, नाम न जाने कोए। आपा प्रकार छे दिए, नाम कमावे सोए। उज्ज्वल रूप है संत का, जहाँ से मिले नाम की दीख। कोई गुनी भिकारी नाम का, लेवे नाम की भीख। चरण अमृत को पान करो, कर दंडवत साध स्वरूप। ताके दर्शन से मिटे गगन 84 कूप। सार असार निर ना करें, बंदी करें खुलास। भाग पाए सत्संग मिल, तन मन हो पर गास। टूटे बंधन मुक्त होए, पावे नाम अगाध। कृपा दृष्टि साध से, सब ही मिटी व्याध। ऊंच घराना संत दा, ऊंचा करें विचार। ऊंच कमाई संत की, सब जंत भये निस्तार। निष्बैरी निष्कामता, सतपुरखों से हेत। दुर्लभ पाए संत जन, मंगत मस्तक टेक। निष्बैरी निष्कामता, सतपुरखों से हेत।
दुर्लभ पाये संत जन, मंगत मस्तक टेको। ऐसी महिमा नाम की लाखे गुरमुख कोय, मंगत ताके पद मस्तक लगे, जन्म जन्म भल खोए। ऐसा कोई संसार में बिरला गुरु आता है जो जन्मों जन्मों के जो मन खराब होते हैं वो एक आत्म तत्व में विलीन करा जाता है। लाखों करोड़ों में एक गुरुमुख कोई मिलता है जो और जीवों का भी भला कर जाता है। नाम नाम सब कहत है, नाम का जाने कोय, आपा पर का छेदिए, नाम कमावे सोए। नाम नाम सब कहते हैं नाम, लेकिन वो नाम जो एक गुरु देता है, जो पूर्ण गुरु होता है, जिन्हें गुरुदेव ने लोगों को दिए, और आज उनके परिवार देखिए, सब में एक अजीब सी का स्वभाव, एक गुरु भक्ति वाले लोग ही उसमें मिलेंगे। उज्ज्वल रूप है संत का, जहाँ से मिले नाम की दीख, कोई गुनी भिखारी नाम का, लेवे नाम की भीख। ये किसी किस्मत वालों को मिलती है। जैसे बरेली में दास के पिता को मिली, डॉक्टर भीमसेन ओबराय जी को मिली। ये किसी किसी जिसके जीवन में कुछ उजाला कर जाती है, उसका उजाला क्या, उसके परिवार में ही उजाला हो जाता है। ये होती है नाम की भीख। चरण अमृत को पान करो, कर दंडवत साध स्वरूप, ताके दर्शन से मिटे गवन 84 कूप। वो बिरला सत्पुरुष ऐसा होता है कि उसके नाम से जपने से उस परमात्मा की बात हो रही है जो हर किसी की देह में विराजमान है, उस आत्मा के रूप में। तो वो नाम जो गुरुदेव दे जाते हैं, तो वो जो आवागमन का चक्र 84 का होता है, उससे वो छूट जाता है। सार असार निर्णय करे, बंदी करें खुलास, भाग पाए सत्संग मिल, तन मन से हो प्रगास। ये तन और मन का प्रकाश हो जाता है किससे? सत्संग से। गुरुदेव ने सत्संग की महिमा बहुत बताई है। हजारों साल की तपस्या उतना फल नहीं दे सकती जितना एक घड़ी का सत्संग। सत्संग पे गुरुदेव ने बहुत जोर दिया है। टूटे बंधन मुक्त होए, पावे नाम अगाध, कृपा दृष्टि साध से सब ही मिटी व्याध। सारी विपताएं, सारी व्याधाएं और जो संसार का बंधन होती है, वो भी उससे भी वो मुक्ति पा जाता है, मुक्त होए। और यहाँ बात आ रही है जिसकी आज बात हो रही थी, ऊंच घराना संतता, ऊंचा करे विचार, ऊंच कमाई संत की, सब जंत भय निस्तार। सबसे इस संसार में घराने की बात होती है, उसका घराना बहुत बढ़िया है। आज संसार में सबसे ऊंचा घराना वो उस संत का होता है जो प्रभु भेजते हैं। ऐसा प्रभु बिरला आता है। कितने संत ऐसे आए जो लोगों को
दीक्षित करके गए, आज उनके परिवार सुखी हैं। परिवार में एक अच्छी संगत का माहौल रहता है। ऊंच कमाई संत की सब जंत भय निस्तार। सबसे ऊंची कमाई उस संत, उस बिरला पुरुष की होती है, और जो इस कमाई में रम जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। और ये सबसे ऊंची कमाई इसलिए बताई जा रही है कि ये अपने साथ में ले जाने वाली कमाई है। आज कमाई इस संसार में सब यहीं छूटने वाली कमाई इकट्ठी हो रही है, और वो आगे वाली पीढ़ियों को भी दुख दे के जाती है। एक माया से कभी सुखी नहीं हो सकता, और प्रभु की माया जान ली तो समझ लीजिए उस आवागमन के चक्र से मुक्त, आपका परिवार सुखी। तो सबसे ऊंचा घराना और सबसे ऊंची कमाई होती है उस संत की, जो कुछ जीवों को और भी मिल जाती है और उनके परिवार सुखी हो जाते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की वाणी विचार अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, और जानें सबसे सुंदर परम सुख का रास्ता, और सबसे ऊंचा घराना और सबसे ऊंची कमाई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।